यूट्यूब चैनल ऑल सेट प्रैक्टिस विद एएनपी। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी के एक नए सेट के साथ आपके सामने आए हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, ये आपका 5/1/2021 शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड रेफर्ड एज, यानी कि जो वस्तुओं के निर्यात और आयात के जो संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया था। किसके रूप में संदर्भित किया था? तो दोस्तों, वो हमेशा व्यापार संतुलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों कि विच टेम्पल इज तंजावुर हैज़ चोला आर्किटेक्चर एंड वॉज बिल्ड बाय एम्परर राजा राज। ठीक है, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने कराया था? तो मैं बता देता हूँ, वो आपका बृहदीश्वर मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बृहदीश्वर मंदिर। इसके बारे में बता दूं कि ये 1010 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था इसको? 1010 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ है? भगवान मुरुगन मंदिर। ठीक है, भगवान मुरुगन मंदिर तमिलनाडु में स्थापित है। ठीक है, और आपका जो जैसे ये मुरुगन, ये आपका कहाँ स्थापित है? ये तमिलनाडु में। ठीक है, एंड देन सेकेंड वन है आपका नागनाथन स्वामी मंदिर। यह भी कहाँ? यह भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 में है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो वो है आपका चाइना। ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो मैं बता देता हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी कि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। पहला जो है आपका, तो संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1945 को की गई थी। ठीक है, और इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं आपके, वो आपका यूएसए है, देन सेकेंड है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरा है और तीसरा है आपका फ्रांस। ठीक है, फ्रांस है आपका, और क्या है? रूस, यानी कि रसिया, और लास्ट आपका चाइना। ठीक है, तो ये सारे सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि न्यूरॉन की किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो डेंड्राइट में, यानी कि डेंड्राइट है ना। ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट में थी। समझिए, जो डेंड्राइट से सूचना प्राप्त होती है। न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों ओर से 10वें स्थान पर पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है? सबसे पहले समझिए, यहाँ अगर एक छात्र है तो इसका जो 10वां पोजीशन होगा तो यहाँ होगा। ठीक है, और पीछे से अगर बात करता है तो ये ऑलरेडी 10 पे है, तो ये यहाँ 11, 12, यानी कि यहाँ से 1, यानी कि 10, 9, 8, ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो टोटल कितना है? 19। और अगर जो ट्रिक की बात करते हैं वो हमेशा L+R-1 हमेशा करिए। ठीक है, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ से भी 10 बोल दो और -1 कर दीजिए। 20, 1, 19, शॉर्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वो आपका वरुषा पिरप्पू। ऑप्शन नंबर ए, वरुषा पिरप्पू। तो इसके बारे में बता दें, तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार यदि संक्रांति सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले होती तो उस दिन को नए साल का दिन माना जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ठीक है, को पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। केरल में इसे विशु नाम से मनाया जाता है।
विषु वर्ष गुजरात में नववर्ष के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे देखिए कि 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर का डायमेंशन दिया गया एक रूम का, और उसमें क्यूब ऑफ साइज इतना इतना रखना, कैन बी प्लेस्ड इन द सेम रूम, यदि किसी कमरे की विमाएँ, ठीक है। तो यानी कि एक रूम है जिसकी 2 गुना 3 गुना 4 ये आपका एरिया है, और एक क्यूब का जो साइज़ है वो दे रखा है 1 × 2 × 1/3 × 1/4। जब यानी कि इससे डिवाइड कर देंगे ऊपर को, 3 दूनी 6, 6 चक 24, ठीक है। और नीचे कर लीजिए 3 दूनी 6, 6 चक 24, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 24 गुना 24 वो आपका क्या हो जाता है 576, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। तो आपको बताते हैं टैक्स अगर देते हैं तो प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्साइड और पानी के रूप में कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या है कि वो क्या करेगा, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ, ये जो ऑटोट्रॉप्स ये खुद से ही खाना बना लेता है, ठीक है। और ये क्या है, स्वपोषी जीव कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ये साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत के डैश के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आपका एवरेज कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे शर्ट के लिए अप्रैल है तो नेकलेस के लिए क्या यूज़ होगा, ठीक है। शर्ट का परिधान है तो हार के लिए, हार कहाँ होगा, हार को क्या बोलेंगे, ज्वेलरी, ठीक है। अगर शर्ट कपड़े से बनता है तो हार किससे बनेगा, ज्वेलरी, आभूषण। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। तो वो है आपका कोयम्बतूर, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या कोयम्बतूर में पाई जाती है, ठीक है। कोयम्बतूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा था। क्या, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बतूर को ही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और क्या है, हाल ही में यहाँ की कोवई कोर कॉटन को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग, किसको, कोवई कोर कॉटन को जीआई टैग मिला है। और ये कहाँ है, ये भी आपका कोयम्बतूर में, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बतूर, कोवई कोर कॉटन को जीआई टैग मिला है। तो कोवई कॉटन किस राज्य में है, तो कि मतलब किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त किया गया है, कोयम्बतूर। हालांकि तमिलनाडु हो जाएगा राज्य। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजीत जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। वो है आपका जलसाघर, ऑप्शन नंबर सी, जलसाघर, सत्यजीत रे, ठीक है। ये कब बनाई गई थी, और इसे 1985 में, कितना में, 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है
द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट 10% फॉर 2 years इज, यानी कि आपका जो किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच 50 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं कि जो अंतर है, तो सबसे पहले यानी कि CI माइनस SI बराबर कितना है 50। ये है आपका क्वेश्चन। CI का फॉर्मूला पता है, CI का फॉर्मूला क्या होता है P+1। ठीक है, और आपका तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। 1 मिनट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो CI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका P1 + R/100/T। ठीक है, और माइनस P, फिर यहाँ पे SI PRT/100 इज इक्वल टू 50। इस पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हालांकि अगर जब 2 वर्षों के लिए दे रखा हो, ठीक है, तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, यानी कि जब डिफरेंस दे रखा हो और PR² आप कर दीजिए और 100 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो D का मान 50 हो गया, P आपको पता नहीं। ठीक है, रेट आप 10 × 10 कर दीजिए, 10 साल 10 साल, और 100 का आप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से 2 काट दीजिए, ये 50 वहाँ चला गया। यानी आपका आंसर कितना हो गया 5000, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है, यहाँ पे ए यदि एक परिमेय संख्या का हर 2n के रूप में है जहाँ n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा। ठीक है, जो दशमलव विस्तार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। कैसे दोस्तों, जैसे मान के चलिए 1/2n और 2m रख लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए मान के चलिए 1/, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका जो भी होगा दोस्तों, इस पर हम कुछ भी रख लेंगे, जैसे 3 + 2 भी रखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है 2 × 2 = 5। ये कटेगा ही कटेगा, शांत होगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि नीचे आपका धनात्मक है और प्लस यहाँ पे जो है हमेशा शांत ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। जो इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपका है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर। ठीक है, इनपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस उपकरण या हार्डवेयर का रूप है जो उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को डाटा, सूचना या नियंत्रण निर्देश प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों, कि सबसे पहले इसका आप रूल समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा, तो हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, फिगर के लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। मान के चलिए ये आपका है, और जैसा कि नेम ऑलरेडी दिया AB, और ये C है और ये है D। ठीक है, इसका मान दे रखा है कितना 30, और इसका मान दे रखा है 55। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लें, और निकालना है हमको ये टोटल, है ना, ये पूरा क्या हो गया BDX, B और ये D, और ये भी निकालना है। इसका मान हो गया आपका BDS X है, और BAC आपका Y है। तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे अगर, तो ये Y2 Y1 ये पूरा है, तो X2 X1 कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे ना, हम आपको पता है कि सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर, है ना, यानी कि एक एंगल और एंगल 2 हमेशा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ से हम लिखते हैं, जैसे हमारा ट्रायंगल ABD हो गया, ट्रायंगल ABD यानी कि AB
और डी, ठीक है। तो ए बी डी में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि y2 + 55, ठीक है, तो इज़ इक्वल टू x1। इसका एक्सटीरियर हो गया x, यहाँ पे x1 डाल दे, x1, इसका हो गया x1, ठीक है। इसको x1 मान लीजिए और इसको x2 मान लीजिए, तो x1 हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, फिर ट्रायंगल दूसरा ले लेते हैं। ट्रायंगल दूसरा में आ जाएगा आपका ADC में हम कुछ ऐसा ले लेंगे कि y1 + 30 इज़ इक्वल टू x2, तो 1 और यहाँ पे 2 कैलकुलेशन होगा। जब इस दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा, मान के चलिए y1 + y2 इज़ इक्वल टू 85 और यहाँ पे x1 और प्लस x2। अब यहाँ देखिए एक चीज़, x1 x2 बराबर कितना है, x है, इसको x कर लिए, और y1 y2 बराबर क्या है, y है, बराबर 85 को यहीं रहने दीजिए, x माइनस वाई का दाम मतलब मान कितना होगा, 85। ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। अगर आप एक और आपको छोटा सा एक और ट्रिक दे देते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर हाँ आप सीधा सा ऐसा कर सकते हैं कि x डिग्री बराबर y डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि यही चीज़ आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे जो है, यहाँ x ये पूरा आपका x आ गया x, और ये कितना आ गया आपका y, और ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 55, और इसका ये कितना आ गया 30, ठीक है। तो इसी को आप इसी को बना करके डायरेक्ट लिख दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है आपका, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक, एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर। फिर दूसरा क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को सममित संख्या के रूप में लिखा जाता है। फिर तीसरा क्या, प्रत्येक सममित को लिखा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रत्येक वास्तविक संख्या को सममित संख्या के रूप में, यानी कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये दोस्तों इस कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी कथन ये यहाँ पे बोला एवरी, यानी कि एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो गलत है ना। एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कितना स्टार्ट होता है, 1 2, और माइनस जो होगा, माइनस क्या नहीं होगा माइनस, तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साइन 15 का मान पूछता है, ठीक है। आपको पता है साइन 15 के लिए क्या करेंगे, साइन 15 के लिए करेंगे दोस्तों साइन 45 - 30। तो इसका फॉर्मूला लिखने की जगह फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर कॉस 45 हो जाएगा, और साइन 30। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2, सही बात है। कॉस 30 का क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, माइनस कॉस 45 साइन 30 1/2, यहाँ पे √3/2 2√2 हो जाएगा, और माइनस 1/2√2 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, यानी कि 3 - 1 2√2। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई पोर्ट। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल पोर्ट्स, ठीक है। और इसमें बता देते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों इसको ऑप्शन से हमेशा निकालिए। देखिए जैसे यहाँ पे 306.1 और यहाँ पे 102.4, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 361 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 1024 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब में 19 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब 19 का कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। जब 19 से 9 में 81 का 8 हो गया, ठीक है, 19 से कम और 9 कम 8 17, और यहाँ पे देखिए 9 और 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका 361 आ रहा।
यानी ये तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट में 24 है, तो यहाँ पे देखिए 4 को पहाड़ा 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है 6 आ रहा। ये नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 4 आना चाहिए। 2 को 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल यानी कि 32, 19/32 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 22, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। और बता देते खिलाफत आंदोलन कब से, 1919, ठीक है, और 1924, ठीक है। इसको बता दें तो जलियांवाला बाग कांड के बाद से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे बता दें प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के पश्चात ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना एवं तुर्की का विभाजन शामिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखिए तो TGYCT और रेवाड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, रेवाड़ी और TGYCT, ठीक है। इसमें +2 का अंतर है, +2 +2 +2 +2 और +2। उसी तरह से दल्ही, D का +2 क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा, E का +2 G, L का +2 N, H का J, I का K, तो FGNG के ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिक रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? 1957 में किया गया था। इसके बारे में बता दें कि ये 20 जनवरी कब हुआ था, 20 जनवरी 1957 को। और जिसका नाम क्या रखा गया था, अप्सरा। और इसी दिन क्या हुआ था, बारका भी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर घंटा और 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्ति को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है, दूसरे को 11 सेकंड में पार करती है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहला जो बोलता है, ठीक है, तो पहला जो है आपका देख लीजिए डिस्टेंस। सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन का जो डिस्टेंस तो वो निकाल लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि फर्स्ट पर्सन का डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, ठीक है, और 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 × 6 = 18, 50। तो यहाँ पे 3 यानी कि 25/3 ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो सेकंड पर्सन का भी निकाल लीजिए। सेकंड को बोलता है 5 किलोमीटर के हिसाब से चलता है 11 सेकंड के लिए, तो 5/18 × 11, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके 275 आ जाता है दोस्तों, 275/18। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, बस ट्रैवल डिस्टेंस, ठीक है। तो बस ट्रैवल डिस्टेंस निकाल लेते 275/18 और यहाँ पे 25/3 जब निकलता है दोस्तों कुछ इस तरह हो जाएगा, 275 और ये 3 से 6 बार में 25 × 150 और ये 125/18 ये आपका हो निकल जाता है डिस्टेंस। स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बस के लिए, स्पीड ऑफ बस के लिए क्या करेंगे, 125 जो था 18 उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो ये 18 कट गया, 5 से 25 यानी कि 25 km/h। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह ही बना लें, नहीं तो फिर अगर ये समझ में नहीं है तो एक और है, आप उस तरह बना लें। 1 मिनट।
इसका साइज़ भी बड़ा करना पड़ेगा। अब देखिए, या तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि मान करके कि x किलोमीटर है, ठीक है, बस की चाल है ना, बस स्पीड b x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 10 x माइनस 3 और यहाँ पे कर लीजिए 11 और x माइनस 5, ठीक है। सॉल्व कीजिए, ठीक है। 10x इधर माइनस 11x ले आइए, माइनस 55 प्लस 30 माइनस x माइनस 25, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो x का मान कितना होगा 25 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्रूड बेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे क्रूड लिखते हैं आप उसके नीचे लिखिए BSTED, C से -1 जा रहा, R से +1 -1 +1 -1, उसी तरह से मॉइस्ट, ये -1 जो होगा और ये +1 होगा, ये -1, ये +1 और ये -1, तो M का -1 हो जाएगा आपका L, ठीक है, और O का +1 हो जाएगा P, I का -1 हो जाएगा आपका H, S का -1 हो जाएगा आपका T और T का -1 S, LPHTS, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि 27 में कि अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, भूषण अकेले इसको 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपये में करते हैं, चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। इस आय में चमन का हिस्सा कितना होगा? सबसे पहले देखिए कि अनिल, सबका नाम ले लिखते हैं, ए से अनिल है, अनिल, बी से भूषण, भूषण और सी फॉर चमन, चमन, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये 24 दिन में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए 6 दिन में करता है कंप्लीट, बी 8 दिन में, ए प्लस बी सी प्लस तीनों मिलके कितना दिन में कर लेता है? 3 दिन में। तो यहाँ देखिए 4 6 चौक 24, 8 24, 3 8 24, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8 दिनों का कार्य। अब यहाँ पे देखिए कि चमन की कार्य की क्षमता, क्षमता बराबर 8 माइनस 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इस दोनों को घटा देंगे दोस्तों तो 7 यानी 1 है, 1 इकाई है, तो 3200 में 1/8 की इकाई 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको देखना है कि जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, डी है जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू है लेकिन तुरंत पहले के, यानी कि डी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए लेकिन के आएगा तो रॉन्ग है। डी के बाद अगर डब्ल्यू आए उसके आगे जी आए तो ये सही, यानी सिर्फ के नहीं आना चाहिए, ये सीरीज़ में के नहीं आना चाहिए। तो यहाँ देखिए डी के सी है लेकिन आगे के कोई मतलब नहीं, डी के डब्ल्यू है लेकिन आगे के कोई मतलब नहीं, डी के डब्ल्यू है, जी इन एक, डी के बाद एच है लेकिन ये तो माना नहीं जाएगा क्योंकि डी के बाद डब्ल्यू चाहिए, डी के बाद डब्ल्यू है
डी के बाद डब्ल्यू, यानी कि 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 29। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि निवेश में या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माने डिप्रिसिएशन, शुद्ध निवेश यानी सकल निवेश माने मूल्यह्रास। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दी गई तालिका में छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है कि यहाँ पे जो 72 स्टूडेंट है, सबसे पहले मान लीजिए छात्रों की कुल संख्या कितना है? 72। और पहला दूसरा चीज़ है कि इसमें जो छात्रों की कुल संख्या 72 हो गया, इसमें बोल रहा है कि ग्रुप, अर्थात 3-3 लोगों का है, उसमें से एक हिंदी जरूर जानता है। तो 3-3 लोगों का तो सबसे पहले ग्रुप बना लेते हैं। कितना ग्रुप है? यानी कि 24 ग्रुप है। 24 ग्रुप है, काटेंगे 24 ग्रुप है। तो 24 ग्रुप है जो 3-3 लोगों का है, उसमें एक छात्र हिंदी ज़रूर बोलता होगा, क्योंकि हिंदी बोलने वालों की कुल संख्या 25 है। अब देखिए 24 छात्र हैं और हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना? 25 है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वह कम से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है। तो आपकी हिंदी, क्योंकि 24 छात्रों के द्वारा 3-3 लैंग्वेज बोली जाती और एक लैंग्वेज उसमें से कौन सी है? हिंदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि माध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा डैश में होता है, हमेशा 0 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 में है दोस्तों कि पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बता देते हैं आपको, वो 29 अप्रैल में मनाया जाता है। और इसको अगर बताएं कि 1982 में अपनी स्थापना के बाद से इसको कब बनाया गया था? 1982, ठीक है, 29 अप्रैल 1982 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और 2020 के संदेश लेखन के लिए दक्षिण अफ्रीका ग्रेगरी वाइनी माकुमा को चुना गया था, ठीक है, संदेश लेखन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दोस्तों बड़ा ही अच्छा है, दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि ये आपको कैसा लग रहा है? तो ये हमेशा जान लीजिए 3D है, ठीक है। इसमें आपको 2 क्यूबॉइड दिख रहा होगा कुछ इस तरह का। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए आपको करना क्या है। तो इसमें जो है हम एक नाम दर्शा लेते हैं। ये ए है, ये आई है, ये पोर्शन आपका एच है, ये जी है, ये पोर्शन आपका के हो गया, ये पोर्शन आपका एफ हो गया, ये पोर्शन आपका ई हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये एल हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझते हैं कुछ चीज़ों की कहानी। ए बी सी डी ई, एक मिनट दोस्तों, ये पोर्शन जे हो गया और ये पोर्शन बी हो गया, ठीक है। अब हो गया क्लियर। अब देखिए जो पहला फलक बन रहा है यानी कि ए बी आई जे आई, ठीक है, इस फलक को यानी कि ए बी जे आई, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 15×7 कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अरे यार ये तो सब मिट गया। ए आई और ये जे है, ये बी। अब दूसरा फलक देखते हैं। आई ये वाला पोर्शन,
ये पोर्शन है, यानी कि हो गया आई जे जी एच। ये हो गया आपका 7 × 5। 5 क्या है? हाइट। ठीक है, हाइट 5 है आपकी। अब इसके लिए अलग कलर देख लेते हैं दोस्तों। हाँ चलिए, अब दोस्तों जो देखेंगे, ये तो के था मेरा। अब देखेंगे ये पोर्शन देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि BCL ये इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे ऑलरेडी 7 है, यानी कि 13 × 8। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला में है दोस्तों हमारा KL, ये पोर्शन। ठीक है, KL E, और ये कौन सा? KLEF। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें हमारा 13, यानी कि ये वाला 13 है, बचा हुआ 13 गुना, और इसमें भी हो जाएगा दोस्तों 5। अगला पोर्शन देखते हैं। अगला ले लेते हैं हम लोग बैगनी। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों KF है ना। F कहाँ दोस्तों? पोर्शन जरा, हाँ ये रहा F हमारा, ये है F। ठीक है, KF। ठीक है, KFG, ये पोर्शन KFGJ। ठीक है, KFGJ, इसके लिए हो जाएगा 5 × 7। ठीक है, और फिर अगला जो पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा C, ये वाला पोर्शन CDEL, इसके लिए हो जाएगा 8 × 5। इस सब को करने के बाद दोस्तों जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C, AB। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। UN के 8वें महासचिव कौन थे? तो कौन है दोस्तों 8वें महासचिव? बैन की मून। ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ के एक दुकानदार को 4800 में मशीन बेचने पे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो देखिए 20% का हानि, यानी कि 80% बराबर कितना हो गया आपका? 4800 रुपया। और इसको 20% का लाभ चाहिए, तो 100 में एक 20 जोड़ दीजिए, 4800 एक 20 बटा 48, 12×6 72, 100 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? ये आपका अहमदाबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। और ये कब हुआ था? 1960। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। संख्या 2160 के गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आपका 21,600। ठीक है, इसका जो गुणनफल होगा ये कुछ इस तरह है, 6 × 6 × 6 × 10 × 10। ठीक है, तो यहाँ गुणनखंड का जो वर्ण वर्ग होता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग होता है, वो हमेशा याद रखिए। ये इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, यानी यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2। ठीक है, यहाँ 3 बज गया, यहाँ 3 बज गया, यहाँ 3 बज गया, तो यहाँ पे और 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, कुछ इस तरह का है। और हमेशा याद रखिए गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, वो 5 हमेशा है।
ठीक है। भागफल जो हमेशा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और 3/2 का भागफल हमेशा क्या होगा, इसका हो जाएगा हमेशा 1। और 2/2 का भी भागफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि अभिष्ट गुणनखंड यानी कि 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1। तो देखिए 3 2 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कि 7 + 5 - 2 गुना 7 + 8 9 - 9 4 डिवाइडेड बाई 2 + 33 भागा 3 + 9 गुना 2 - 7 और बटे 11। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो ये ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान भाषा में देखिए आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 5 ये 12, ये -2, फिर 8 9 में 7 अगर जोड़ देते हैं तो आपका हो गया 94। 94 को 2 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, उसके बाद प्लस लिख लीजिए, फिर यहाँ ब्रैकेट का काम करें, 3 से 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 9 से 2 को गुना कर लीजिए, फिर यहाँ पे कर लीजिए डिवाइडेड 11 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, फिर इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा फिर यहाँ 47, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी कि 22 हो जाएगा, और 22 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 225 माइनस में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? तो वो हमेशा ओव्यूल्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ओव्यूल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों कि 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है, असंगत है। देखिए 42 और 15 ये 3 से भाग जा रहे हैं, 51 24 3 से भाग जा रहे हैं, 72 45 3 से भाग जा रहे हैं, लेकिन 32 और 13 3 से भाग नहीं जा रहा, तो यह विभाज्य 3 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों कि यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो बता देते हैं, वो है आपका न्यायशीता परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऑप्शन नंबर डी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसको जो कार्य सौंपा, और 1 नवंबर को स्वतंत्रता के 1 महीने बाद कार्यों को निलंबित, यानी कि निलंबित कब किया गया था? 1994 को निलंबित कर गया था। 1 नवंबर 1994 को निलंबित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दी गई श्रेणी में आगे आने वाली विकल्प का चयन करें। तो देखिए सबसे पहला जो चीज़ है, तो यहाँ पे ये इधर जा रहा है पोर्शन, फिर इधर जा रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है, फिर उसके इधर जा रहा, फिर इधर जा रहा, तो फिर कहाँ जाएगा? इधर जाएगा नीचे का साइड में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किस मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? ठीक है, तो माना जो गया था वो आपका है चरखा। ठीक है, चरखा 6 महीने खाली रहता था। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का साधन बन गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 2/5 गुना 300 प्लस 30% का 250 का मान। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ये ठीक है, ये 140 75 तो 200
15, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक हवाई जहाज़ 500 यात्री को ले जा रहा है जिनमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया जब 45% आपका मेल है और आपका 20% आपका चिल्ड्रन है, तो 100 में आप इसको क्या कीजिएगा 65, यानी कि आपका तो आपका 35% क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 100% का अगर 65% मेल और चिल्ड्रन मिला के हो रहा है तो फीमेल आपका बन जाएगा 35%। तो इसका रेशियो निकालना है, तो 45, 35 और 20 लिख दीजिए, 6 से काट लीजिए, छः से तो नहीं कटेगा तो 5 से काट लीजिए, 9, 7, 4, 9, 7, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? आप सभी को पता है, नन अदर देन रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये बता दें कि 1913 में लंदन में प्रकाशित अपनी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए, ठीक है, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में दोस्तों कि दिए गए विकल्प में से जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आपका जो JM, ठीक है, JMLK, ठीक है, J से M जाने के लिए आपको +3 जाना होगा, फिर M से L -1 और इसके लिए भी -1 जाना होगा। उसी तरह से VY X और आपका W सेम है, -1 और ये +3 जा रहा है, ठीक है। और अगला देख लीजिए PSRQ -1 और ये +3 जा रहा है। तो दोस्तों ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये तो नहीं जाएगा, कोई ना कोई तो राउंड फिगर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक को इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? तो आपको बता देते हैं, तो वो आपका हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पिछले भी एक और शीट में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कब किया गया था विलय? 1 अप्रैल 2019 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी, ठीक है। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसका जो पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन आपका, यानी कि ये जो बना था, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन आपका 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसके जो इसके जो 3 सदस्य थे, 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और AK पनिकर थे, ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो हमेशा याद रखिए वो आपका 360 डिग्री होगा, ठीक है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे? लॉसो निकालेंगे, ठीक है। 12, 21 और आपका 35। तो इसका एलसीएम कर लीजिए दोस्तों। तो इसका जब एलसीएम कीजिएगा तो 12, 21 और 35, ठीक है। इसका एलसीएम 420 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ से 3 से 4, 3 से 7 और 35,
7 से, ठीक है, 7 × 21 और 5 × 20, 21 × 5 आपका हो जाएगा 420, ठीक है। और इसमें बस 420 में 6 जोड़ दीजिए, दैट्स ऑल, हो गया 426, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो वो आपका एंजाइम्स यानी बलगम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें HCl रहता है दोस्तों, ठीक है, HCl को स्रावित करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि sin 45 + a और cos 45 माइनस a बराबर का क्या होगा? तो आपको बता देते हैं, जो आप sin 45 + a है तो माइनस कॉस को हम क्या करेंगे, कॉस को कुछ इस तरह से लिख देंगे 90 माइनस 45 a, ठीक है, और माइनस, तो कॉस आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन, और ये हो जाएगा 45 + a, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 + a, ये दोनों कैंसिल, 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कि 6/5, सबसे पहले देखिए 6/5 को अगर आप करते हैं तो इसका आता है 1.2, तो देखिए 1.2 यहाँ आर पे दर्शित करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 56, x2 और y 5 है, ठीक है, तो यानी कि x का मान 2 है और y का मान 5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, x का मान 2 है, y का मान आपका 5 है, फिर यहाँ पे y² है तो 5 का मान इतना 25, 25 दूनी 50, 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 25, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का फुल फॉर्म क्या है? तो जो है वो है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसका उपयोग क्या होता है? डाटा संरचना के लिए, नवीनतम जानकारी निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्य भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? तो वो है आपका 1959 में किया गया, ठीक है। कब किया गया? 3 फरवरी 1959 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कि संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का जो योग हो जाएगा, है ना, यानी कि 3.03 + 2.05 का योग भी करना और अंतर भी करना, तो योग आपका निकल करके आ जाएगा 5.08 और अंतर आपका 0.98। तो इन दोनों का योग निकालना है, यानी कि 5.08 और 0.98 को जब माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, इसको योग करना है तो 6.06, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, एक बारंबार बटन में एक कक्षा का मध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6, कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निम्नतर सीमा के बारे में पूछा गया है, तो हमेशा यहाँ देखिए कि जब भी कोशिश कीजिए, जब आपसे अगर कभी भी क्या बारंबारता में एक कक्षा का मध्यमान, ठीक है, मध्यमान 12, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अधिकतम सीमा क्या है, अधिकतम सीमा मान के चलिए m है, ठीक है ना, अधिकतम सीमा बराबर m, ठीक है, और विस्तार को हम लोग r मान लेंगे, यानी रेंज को जो हम लोग विस्तार को हम लोग r मानेंगे, ठीक है। और निम्न सीमा, ठीक है, निम्नत सीमा हम लोग l मानेंगे,
तो प्रश्न के अनुसार m प्लस एल बाई 2 इज इक्वल टू 12 ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मध्यमान 12 है। ठीक है, अब m जो है, ठीक है, और हम कुछ इस तरह से लिखेंगे m प्लस एल बराबर 12 दूनी 24, ये 1 हो गया, और m माइनस एल बराबर 6। ठीक है, विस्तार क्या है आपका 6 है। ठीक है, विस्तार आपका 6। ये हो गया इक्वेशन 2। इस दोनों में से काट के दोस्तों निकाली, जैसे कि m प्लस एल, ठीक है, और बराबर 24 है, और यहाँ m माइनस एल बराबर 6। इसको जो आप कर लीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे 2l, ये कट्टा 9 आ गया। l का मान कितना हो गया दोस्तों 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कक्षा की निम्नतर हम लोग l माने थे, निम्नतम सीमा क्या होगी 9 होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। यदि x² प्लस 4x है तो x का मान। तो देखिए इसको ज्ञात करते हैं दोस्तों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें सब लोग फंस जाते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। x², आप क्या कीजिए ना, -4x और इस 1 को उधर लेके चले जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन जैसे मान के चलिए x, ठीक है, और यहाँ पे है आपका x माइनस 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको उठा के यहाँ ले आइए, बराबर 4, यानी x माइनस 1/x का मान कितना हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रहा बोथ साइड स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू 1/x इंटू x इज इक्वल टू 16। x कट गया तो इसको रहने देते दोस्तों, x² प्लस 1/x² को रहने देते हैं। ये 16 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 18। मान कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया और बलवीर को कार्य को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे। बलवीर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हम लोग मान लेते हैं आपका अनिल के लिए A मानेंगे, अनिल फॉर A, और बलवीर के हम लोग B मान देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 2 दिन के बाद बचा शेष काम। ठीक है, यानी कि 2 दिन तो कर लिया, तो 1 माइनस मान के चलिए 3 दिन में करता है तो 2/3। ठीक है, यानी 2 लोग, और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे 1/3। ठीक है, 2 दिन की, यानी कि 2 दिन में आपका 2/3 काम हुआ, उसके बाद 1/3 काम आपका शेष रह गया। ठीक है, तो बलवीर 1/3 काम को कितने दिनों में करेगा। बलवीर 1/3 काम को कितने दिनों में करता है, तो 2 दिन में करता है, तो 2 दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है 2 दिन अधिक लगे, 2 दिन में किया, तो यहाँ देख लीजिए 3 गुना 2 यानी कि 6 दिन, यानी बलवीर को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 62। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया क्या कि शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है। सबा नकवी, ऑप्शन नंबर बी सबा नकवी। ठीक है, तो फ्रॉम वाईपी टू मोदी, यानी कि केसर के रंग, वाईपी से मोदी तक, ठीक है, के लेखक सबा नकवी है। कमला भसीन की पुस्तक आपका बर्ड्स एंड बाउंड्रीज। ठीक है, जो कमला भसीन, इसका जो पुस्तक का नाम है वो क्या है, बर्ड्स एंड बाउंड्रीज, बर्ड्स एंड बाउंड्रीज। ठीक है, उसके बाद वीमेन इन इंडियाज पार्टीशन, जो चिदानंद राजघाट है, उनका कौन सा, वीमेन इन इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, वीमेन इन इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, उसके बाद जो आपका
जो लास्ट है यानी कि अरुंधति के द्वारा जो लिखी अरुंधति तो वैसे बहुत सारा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हॉर्स दैट फ्लैप, ठीक है। तो अरुंधति की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? सितंबर 2012 को शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको बता देते हैं कि श्रीहरिकोटा से, ठीक है, आपका PSLV C21 के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, ठीक है। वर्तमान में जो है PSLV की 53वीं उड़ान श्रीहरिकोटा से हो चुकी है, ठीक है। और एक नया है जो कि PSL-5 और CS-1 रॉकेट 28 फरवरी को 2021 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? ब्राज़ील के उपग्रह अमेनेजिया के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सभा में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सबसे पहले बताए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपका 7 सितंबर 1931 और पहला कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। तो इसमें तो थे कौन थे? महात्मा गांधी थे, आपके हमारे महात्मा बापू थे, ठीक है। गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन SS राजपूताना जहाज से गए थे। अगले क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? आपका तुमलापल्ली खदान। तो नाम से ही लग रहा है कि ये कोई साउथ का ही है और ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश का है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए शोध के परिणामों से विश्लेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह खदान दुनिया में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार में से एक हो सकती है। अभी हालांकि इसको कंफर्म नहीं किया गया है दोस्तों, इसीलिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पे शकीला को 10% की हानि होती है, ठीक है। और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा कितने मूल्य पे बेचना पड़े? ठीक है, 540 में बेचा तो 10% का हानि हो गया, सीधी सी बात। 90% पे 540, ठीक है। फिर बोलता है 10% का लाभ कमाना, यानी 110 का लाभ कमाना है, ठीक है। तो 110 का लाभ कमाने के लिए आप 90 को नीचे रख दीजिए, 9 छक 54, 11 छक 66, 660 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 68 एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विशालांध्र आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। 69 में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे है कि पहला जो चीज़ है, पहले यहाँ देख लीजिए कि दिया गया पाई चार्ट है। कॉलेज की विभिन्न संकाय में दाखिल लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल कितने छात्रों ने कला संकाय में भाग लिया? तो सबसे पहले टोटल स्टूडेंट निकाल लीजिए, टोटल यानी कि इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे हमारा कितना होता है? टोटल स्टूडेंट आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट हमारा 3600, ठीक है, 3600। और आर्ट्स वाला कितना है? 1200, ठीक है। भाग दे दीजिए, 12 एकम 12, 1/3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019 से 20 वाला किसने जीता है? तो आपको बता देते हैं, ये रियल मैड्रिड ने जीता, रियल मैड्रिड CF, ठीक है। तो ये समझ लीजिए रियल मैड्रिड ने अब तक सबसे अधिक 34 बार खिताब जीता। कितना बार? 34। और वर्तमान में ला लीगा 2020 से 21 का चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71
औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से पहले कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? ये आपका बंगाल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन से कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो इंटेलिजेंसी कोशेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो परिमेय है, ठीक है, तो यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जब इसको आप कैलकुलेट करेगा तो ये 25 ये 5, तो ये परिमेय हो गई। कौन सी एक अपरिमेय? तो ये 1296 को जब आप कीजिएगा तो 1296 का यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इसका जब रूट निकालिएगा तो 1296 का रूट आपका हो जाता है 36 और 10, तो यानी कि 3.6 लमसम में। तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी 3.6 भी रख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप इसको और काट सकते हैं। ठीक है, ये 18 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ये भी ठीक है दोस्तों, ये भी परिमेय। और अगला देख लीजिए √125, ये तो है ही नहीं दोस्तों, इसमें 5√5 हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला है नंबर आपका 900, तो 900 का आपका 30 हो जाता है, तो यानी कि वो √125 अपरिमेय हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो पहला चीज़ देखिए कि जो 243, ठीक है, और 317, ठीक है, हम लोग करते 317 को 243 में घटा देते हैं। ठीक है, घटाने के बाद जो आया और ये ख़त्म करनी, और इसके बाद आप देखिए घटाने के बाद जो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या करना है कि हमको जो भी करना है 317 - 243 को 3 से जो भी आएगा घट करके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई आने के बाद 222 आ जाएगा। उसी तरह से हमको ये क्या करना है दोस्तों, यानी कि 621 में से आपको 548 घटाना है और आपको 3 से गुना कर देना। तो जब ऐसे कीजिएगा तो आपके पास 219 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2 भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? हमेशा गौर कीजिएगा कि मान क्या है, एक केजी में तो दूसरा ग्राम में, तो अनुपात निकालना बड़ा आसान है। आप 27/108 कर लीजिए, और ये ग्राम में तो इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो आपका लगभग 1000/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 250/1 हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 250:1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? वो गयालाल के लिए हुई, ऑप्शन नंबर बी गयालाल के लिए। तो समझिए पहली बात, 1 नवंबर 1996 को पंजाब से अलग हुए हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए कांग्रेस के विधायक गया लाल के लिए उपर्युक्त शब्दावली आया राम गया राम तत्कालीन विधायक वीरेंद्र राव द्वारा प्रयोग की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? तो समझिए सबसे पहली बात कि 20%, ठीक है, और उसको हाँ होने के लिए 20 अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले। ठीक है, तो 10% अंक उसको मिल गया, चाहिए 20, तो उसको आया क्या कि 20 - 10 के लिए दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो कैलकुलेट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 20। ठीक है, इस इन मिले और 20 अंक से फेल हो गया, तो 20 अंक से फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर 10% बराबर उसका 20 नंबर, ठीक है, तो यहाँ देखिए 10% यानी कि 100% बराबर उसका कितना हो जाएगा, तो 20 200 हो जाएगा। तो जब 200 हो जाएगा तो यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक जो होगा, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक
अंक हो जाएंगे आपके 200 तो लाना ही है, और 20/100 कैलकुलेट कीजिएगा तो 40 नंबर उसको लाना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में है दोस्तों कि जो चीज़ है कि यहाँ पे है कि स्टेटमेंट है कि सभी कार 4 पहिया, ठीक है, सभी कार। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सभी, एक कार हो गया, ठीक है, और सभी कार 4 पहिया, तो 4 पहिया है तो यहाँ 4 व्हीलर, ठीक है, 4 व्हीलर। उसके बाद फिर बोलता ऑल द 4 व्हीलर्स आर व्हीकल्स, ठीक है, ऑल 4 व्हीलर्स आर व्हीकल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये तो दे दिया। अब यहाँ पे कॉन्क्लूज़न जो है कि ऑल सभी वाहन 4 पहिए, और दूसरा है कि सभी कारें वाहन है, सभी कारें वाहन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो आपका 1 आरेख के हिसाब से आप समझ लीजिए, वो होगा आपका ओनली 2, ठीक है। 2 क्यों है कि सभी कारें वाहन है, सभी कारें वाहन है ज़रूर, लेकिन सभी व्हीकल्स 4 व्हीलर नहीं हो सकता, सभी व्हीकल्स 4 व्हीलर नहीं हो सकता, लेकिन सभी कार वाहन ज़रूर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कि वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें से किसी एक कृषि वर्ष के दौरान या एक किसी कम वर्ष के लिए के समय के लिए कृषि नहीं की जाती, ठीक है। वो है आपका पड़ती भूमि, ऑप्शन नंबर ए पड़ती भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों आप इसको आराम से बैठे बैठे बना सकते हैं, इसको बनाने के लिए ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, तो इसको हम आप लोगों पे छोड़ देते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, बोर्ड मास का नियम अप्लाई कीजिए और इसको बनाइए। इसको बनाने के बाद इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर आप लोग सब कमेंट में कीजिए, हम इसका आंसर भी नहीं बताएंगे। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसने बनाए जो बना लेंगे इस क्वेश्चन को, उसको आपको कमेंट में आंसर ज़रूर देना। और देने के बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में आपका ज़िक्र ज़रूर करेंगे और आप लोगों के लिए एक मज़ेदार क्वेश्चन भी लाएंगे। जो लोग कमेंट करेंगे और उनको हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो आपका फ्यूज़ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। बिहार झारखंड से है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आपका किससे होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ बिल्कुल मध्य प्रदेश से होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में कि स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो वर्धमान का राजा आपका तेजचंद था, ठीक है। और गवर्नर जनरल वार्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, ठीक है। कब किया था लागू? 1786 से 1793 में किया था लागू, ठीक है। और बता देते कि 1770 में पिता महाराज धीराज बहादुर तिलक चंद राय की मृत्यु के समय तेजचंद्र उम्र सिर्फ 6 वर्ष की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कि यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की मूल्य 25% की वृद्धि होती है तो उसे खपत करने में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके? तो देखिए 25% का खर्चा है और इसको 125% यानी कि आपको बढ़ जाता है, यानी 25% का और यहाँ पे 100, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 25 का 5 और यहाँ 20% का खर्च उसको कम करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में है दोस्तों कि यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है, ठीक है। तो पहला जो है आपका डॉक्टर मैन स्टूडेंट, ठीक है। डॉक्टर आदमी छात्र, डॉक्टर आदमी भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, और आदमी छात्र भी हो सकता है और छात्र आदमी भी हो सकता है, ठीक है। सोना चांदी तो नहीं हो सकता और
सोना से आभूषण बन सकता है, लेकिन ये वाला तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। मेज कुर्सी नहीं हो सकता, फर्नीचर मेज भी हो सकता, कुर्सी भी हो सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं। परिवार माता पिता बच्चे, बच्चे माता पिता बनेंगे लेकिन बनेंगे परिवार, तो ये दोनों दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, समझिए। जैसे बी आपका हो गया छात्र और सी हो गया आपका आदमी और ये हो गया आपका डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में दोस्तों कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहा उसके पिता के इकलौते पुत्र है, उस आदमी की महिला से क्या संबंध। देखिए, आदमी के पिता, फिर आदमी, वो आदमी आ गया आदमी, फिर वो महिला को इशारा करता है, महिला को इशारा किया। ठीक है, तो अतः आदमी उस महिला का पिता है दोस्तों। तो यहाँ पे आसान सा फादर, ऑप्शन नंबर ए फादर। क्वेश्चन नंबर 87 दी गई तालिका के बगीचे में 90 पौधों की लंबाई दर्शाता है। ठीक है, 90 पौधों की दर्शाई और वो कम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में कि 61 से बड़ा और 70 से बड़ा। 61 से बड़ा ये, लेकिन 70 से कम या उससे अधिक है, लेकिन 70 सेंटीमीटर से कम, तो इन लोग को, ये लोग को लेके आप जोड़ दीजिए, 60 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 88 में दोस्तों कि ABCDE एक सीढ़ी पे बैठा हुआ है। ठीक है, बी ए के ऊपर है, तो पहले बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 5 मित्रों के बैठने का निम्न क्रम है। पहला जो है आपको यहाँ पे दे रखा है कि बी ए के ऊपर है। ठीक है, बी ए के ऊपर, मान के चलिए ए के ऊपर है, किसी स्थान पर इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में कोई है। जैसे मान के चलिए बी ए के ऊपर बैठा हुआ, लेकिन इसके बीच में कोई है। ठीक है, फिर बोलता है क्या कि ए तथा सी के मध्य में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। ए और सी के मध्य में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गए, यानी यहाँ पे या तो डी बैठेगा या तो ई बैठेगा। ठीक है, और यहाँ पे या तो डी बैठेगा या तो ई बैठेगा। अब पूछता है कि तो मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में कौन बैठा भैया, बी बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 89 एक टीम 13 खिलाड़ियों P1 इतना, आप इसको अच्छे से पहले 13 में से चुना जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे P2 को P1, P6 या P4, यानी जहाँ अगर P2 होगा तो वहाँ P1 नहीं होगा, जहाँ अगर P6 होगा वहाँ आपका P4 नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है। और जहाँ आपका P7 होगा वहाँ P2 या फिर P10 या फिर P11 और P13 को नहीं चुना जा सकता है। ठीक है, और तो P5 को चुना जाना चाहिए। अगर यदि P8 और 13 दोनों को चुना जाता है, अगर P8 और P13 होंगे तो साथ में कौन होंगे, P5 कंफर्म। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला बनाते हैं हम लोग दोस्तों। तो बनाएंगे तो यहाँ पे जब आप चयन कीजिएगा तो पहला ही टीम देख लीजिए, इसमें ही आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, P8 13, देखिए 13 8 होगा तो 5 भी होना चाहिए, 5 है दोस्तों, यानी ये ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा नहीं देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 कि दी गई तालिका सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या को दर्शाता है। मंडे इतना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 225, 100, 150, 200, 75, 90। फिर बोलता है क्या कि किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम हुए। तो सबसे पहले इसका आप औसत निकाल लीजिए। औसत निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, 225, 150, 200 और ये 300 हो जाएगा, 375 प्लस 90, इसको आप टोटल अगर जोड़ते हैं तो 840 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 से जब भाग करेंगे तो आपका 140 हो जाएगा। ठीक है, तो 140 किसके निकट है, आपका बुध के निकट है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 में है दोस्तों आर्गुमेंट है। ठीक है, तो पहला चीज़ जो है
कि स्टेटमेंट है आपका भारतीयों का जीवन प्रत्याशी बढ़ रहा है, ठीक है। और जो तर्क है वो है आपका हाँ लोगों का बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है। और दूसरा तर्क है हाँ लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो है तो बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तर्क एक भी सही है, दो भी सही, सच में ऐसा हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 92 है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए माइल्ड, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा क्या यानी कि ए हो जाएगा, दूसरा मॉडरेट है बी हो जाएगा, फिर पी यानी कि डी हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा, ए बी डी सी, ठीक है। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 कि एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानेकशॉ और सुब्रतो 5 अलग अलग सदन है। कारगिल सुब्रतो की दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर, कारगिल की दाईं ओर है, सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है। कौन सा सदन बीच में है? बीच में कौन सा सदन है समझिए। प्रश्न अनुसार सबसे पहले देखिए कि बोला गया है क्या कि मानेकशॉ सुब्रतो, ठीक है। मानेकशॉ और सुब्रतो 5 अलग अलग, कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर, ठीक है। कारगिल कौन है? सुब्रतो के दाईं, मान के चलिए सुब्रतो ये है, सुब्रतो के दाईं ओर कौन है? कारगिल, कारगिल, ठीक है। सुब्रतो छोटा छोटा लिख रहे दोस्तों। फिर बोलता है क्या और कटारी करियप्पा के बाईं ओर, और कटारी करियप्पा के बाईं ओर। तो यहाँ पे मान के चलिए कटारी होगा और इसके बगल में करियप्पा, करियप्पा, करियप्पा। और बोलता है क्या करियप्पा है और फिर बोलता है सुब्रतो मानेकशॉ के दाएं, सुब्रतो मानेकशॉ के दाएं। तो सुब्रतो मानेकशॉ, मानेकशॉ यहाँ पे हो जाएगा मानेकशॉ, मानेकशॉ। तो ये हो गया मानेकशॉ, मानेकशॉ थोड़ा सा भैया, मानेकशॉ। तो बोलता है बीच में कौन है ना, कौन सा सदन बीच में? तो बीच में आपका कारगिल है, ऑप्शन नंबर बी कारगिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संबंध दर्शाना, सेब, आम, केला, फल, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि फल में ही आता है आपका कौन सा? सेब और केला, ऐसा कोई आ रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। WSOK यहाँ लिख देते हैं, WSOK और डैश, ठीक है। W से S जाने में -4 हुआ, S से O -4, O से K -4 और K से -4 जब आप जाइएगा तो G आ जाएगा, ठीक है। तो G है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो किसी निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समान हो। अस्तबल, बिल, घोंसला, ठीक है। अस्तबल, बिल, घोंसला। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मांद, अस्तबल, बिल, घोंसला और मांद, ठीक है। स्लम तो हो नहीं सकता, हर्ड भी हो नहीं सकता, सिटी भी हो नहीं सकता। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 में है दोस्तों कि 10 गुना 4 डिवाइडेड 4 -2 + 1। यहाँ पे देखिए गुना का चिन्ह जो है एडिशन है और इस डिवाइड का चिन्ह जो है आपका सब्ट्रैक्ट और प्लस का चिन्ह है आपका मल्टीप्लिकेशन और माइनस का चिन्ह है डिवीज़न, ठीक है। तब यहाँ पे करेंगे दोस्तों जैसे कि आपका हो जाएगा, तो जिस हिसाब से चिन्ह परिवर्तित करने पे हम लोगों को मिल जाएगा 10 + 4 -4 डिवाइडेड 2 गुना 1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है इससे पहले करना होगा, ठीक है। बोर्ड मास होता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पे तो ये हो जाएगा 2 और उसके बाद फिर 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 + 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 22 से 23, 26, 27, 30, 31, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं 22, 23, 26, 27, 30 और 31 के बाद जैसे 22 से 26 का अंतराल है +4 का है, फिर 26 से 30 का अंतराल आपका हो जाएगा +4 और
30 से अगला जो नंबर है वो +4 यानी कि 34 होना चाहिए। अब यहाँ से मैच करते हैं। अब यहाँ 23 से +4, 23 से +4 और इससे +4 करने पे आ जाएगा आपका 31, 27 से और 31 से +4, ठीक है। तो 34 ही आ रहा है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो यानी कि 34, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 में दिए गए प्रश्न विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 7 से 12, 19 और 39, ठीक है। देखिए 7 है, 12 है, 19 से डैश ले लेते हैं और 39 ले लेते हैं। देखिए 7 से 12 में +5, 12 से +7 9 हो गया, 9 से 9 होना चाहिए दोस्तों +9 और इसमें 11 होना चाहिए। तो 11 से घटा के देख लेते हैं, तो 39 में से 11 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 28 और आपका 19 में 9 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 28, तो यानी कि 28, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए दोस्तों इसमें है क्या कि D का भाई A, ठीक है, D का भाई A। देखिए यहाँ पे D का भाई A है, फिर बोलता है D C का पुत्र, D जो है C का पुत्र है, ठीक है। फिर बोलता है B C का पिता, B C का पिता। तो बोला जा रहा है कि A से B का संबंध क्या है, A से B का संबंध क्या है। तो यहाँ पे पोता या नाती होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे पोता नाती यानी ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर सी। तो उसी के साथ दोस्तों हमारा सेट होता कंप्लीट। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 शायद आप लोगों को दिया गया था बनाने के लिए। तो 88 जो दिए हैं दोस्तों उसको आपको बनाना है और प्लस 88 नहीं दिए थे दोस्तों, आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिए थे। तो जो भी, हाँ 80, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का कमेंट बनाकर कमेंट करो आंसर अपना, क्योंकि मैंने आंसर नहीं बताया। जो बताएंगे उसका सही आंसर उसको हमारे तरफ से मिलेगा, सर की तरफ से मिलेगा एक गिफ्ट, ठीक है। और गिफ्ट रिवील नहीं करेंगे दोस्तों, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट शेयर करो और हम उसका नाम लेकर उसे गिफ्ट देंगे, ठीक है दोस्तों। जितने भी लोग देंगे सभी को मिलेगा, किसी एक के लिए पर्टिकुलर चीज़ नहीं, सबके लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट और कंटिन्यू करिए। और जो लोग NTPC का सेट मतलब NTPC और जिन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा था कि वो लोग भर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक खोली गई है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है, 16 अक्टूबर तक जल्दी से। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।